गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कई दिन बाद आज हम आप लोग के बीच ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं, क्योंकि इसके पहले जून वाले महीने में आप सबको हॉलीडेज मिली थी। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आप लोग की ऑनलाइन स्टडी नहीं कराई थी। ठीक है, आज हम आप सबको ठीक है ऑल टाइप सम क्वेश्चंस, यानी कहने का मतलब ये सभी प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे जो इससे पहले हमने आप सबको करा चुके हैं, जिससे जो भी आपने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन समझे हैं वो सब आप अभी दोबारा रिवाइज करिए। ठीक है, इससे ये मालूम हो जाएगा जितना भी आप सब समर वेकेशन में भूले। ठीक है, तो आप लोगों के बीच हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, जिससे आपने जो समर वेकेशन आपको मिले थे उनमें आप काफी क्वेश्चन भूल गए होंगे, क्योंकि आप लोग नानी के घर गए होंगे, स्वाभाविक है, वहां खेले कूदे होंगे तो भूलना बनता है। ठीक है, चलिए ठीक, सबसे पहले हमने इस लास्ट वीडियोस में हमने आपको बॉडमास के क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, चलिए आज मैं पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच बॉडमास कराता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बॉडमास बता देता हूँ। बॉडमास होता क्या है? BODMAS। ठीक है, बॉडमास। बीच से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। पहला आपका लाइन ब्रैकेट हो गया, दूसरा आपका स्मॉल ब्रैकेट हो गया, एंड तीसरा यानी कि थर्ड ब्रैकेट आपका हो गया मिडिल ब्रैकेट, एंड लास्ट एंड फोर्थ ब्रैकेट आपका हो गया बिग ब्रैकेट। ओके, समझ गया? हिंदी में हम इसे बोलते हैं रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ओके बेटा, ओके बेटा। ओ से क्या होता है? ओ से होता है बेटा ऑफ, हिंदी में हम इसे का बोलते हैं। ठीक है, और डी से आपका डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन, यानी डिवाइड। ओके, जिसे हिंदी में हम भाग बोलते हैं। ठीक है, एम से होता है मल्टीप्लाई, जिसे हम हिंदी में गुणा बोलते हैं। ठीक है, और ए से होता है ऐड, जिसे हम हिंदी में जोड़ कहते हैं। और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप सबके बीच से रखता हूं। ओके, ठीक है, इसका यूज हम कैसे करते हैं? ऊपर से नीचे, यानी कहने का मतलब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर आपका डिवाइड, फिर फोर्थ मल्टीपल, फिफ्थ आपका एडिशन, सिक्स एंड आपका हो गया सब्ट्रैक्शन। अगर इनमें जो कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसमें जैसे ब्रैकेट नहीं है तो आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, अगर इसमें ऑफ भी नहीं है और ब्रैकेट दोनों नहीं है तो आप ऐसे चलेंगे, यानी यहां से। ठीक है, ओके, अगर ये तीनों नहीं है तो आप यहां से चलेंगे ऐसे। अगर ये चारों नहीं है तो आप ऐसे चलेंगे। अगर खाली यही है तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? और चलते हैं हम लोग दिस ऑर्डर में। ओके, समझ में आ गया इतना आप लोगों को? वेरी गुड, सभी को याद आ रहा होगा, क्योंकि इसके पहले क्लास आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। ठीक है, ओके, अब इससे रिलेटेड हम आप सबके बीच क्वेश्चन करा देते। ओके, ठीक बेटे लोग, ये क्वेश्चन ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो ब्रैकेट में क्या आता है? ऑफ। ऑफ भी नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आता है? बॉड, डी आता है, यानी डिवाइड। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, बाकी सबको वैसा ही नोट करते चलिए। ठीक है, 15 माइनस 12 अपॉन 4 ऐसे लिख लीजिए, प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 3 आ गया। 15 माइनस का 3 प्लस 4। अब इसमें क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई। क्या कहेंगे? बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 15 माइनस 3 प्लस 16। ओके, अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, दोनों को ऐड किया, 31 माइनस 3। ओके, ओके बेटा, तो अब क्या करेंगे? 31 माइनस 3 करेंगे, कितना आएगा? 28। दिस इज योर आंसर। इतना समझ में आया? यहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं दिया गया था तो आपने ब्रैकेट भूल गए, ऑफ नहीं दिया गया, आपको भूल गए। क्या दिया गया था? डिवाइड दिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवाइड को सॉल्व किया, फिर डिवाइड सॉल्व करने के बाद आपको मल्टीप्लाई दिया गया था तो आपने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, फिर उसके बाद आपने क्या सॉल्व किया? एडिशन को सॉल्व किया। ठीक है, और फिर लास्ट में आपने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया। ओके, इतना सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके,
ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया दूसरा टाइप का, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया गया, 27 डिवाइडेड बाई -3। ओके, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई को अपॉन में कन्वर्ट कर लीजिए, 27/3। लेकिन ये माइनस दिया गया है नीचे, तो माइनस आप नीचे लगा लीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर हर में माइनस दिया गया, हर का मतलब डिनोमिनेटर में अगर माइनस दिया गया, ये माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -27/3, ठीक है। अब 3 से 27 को डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। आपका आंसर क्या है, -9/1। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो आप वहां पे 1 को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका चलेगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या है, -9। दिस इज योर आंसर। ओके, अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 डिवाइडेड बाई -13 आप सभी को दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करिए, डिवाइडेड को अपॉन में कन्वर्ट कर लीजिए, 0/-13। ओके, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ये माइनस है, माइनस ऊपर चला जाएगा 0 के पास, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे ना लिखिए तो आप ऐसे भी लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम, दोनों आपका सही माना जाएगा, लेकिन ऑलवेज आपका माइनस ऊपर ही रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए 0 है, और 0 को -13 से डिवाइड करना है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड किया जाता है तो ऑलवेज 0 आता है। समझ में आया सभी लोगों को? तो यहाँ पे आपका आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे ये कोई ना कहिएगा सर माइनस का 0 लिखे, क्योंकि नीचे माइनस दिया है, क्योंकि जो 0 होता है बेटा ये न्यूट्रल होता है, ना ये प्लस का होता है ना ये माइनस का होता। तो यहाँ आप सभी का आंसर 0 होगा। आप सभी को इतना समझ में आ गया? बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार में एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसी के बगल में नोट कर रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड है। -13 डिवाइडेड बाई 0। अब ऐसे दिया गया, अब ऐसे आंसर क्या है, बहुत से बच्चे यहाँ आंसर दे रहे हैं 0, गलत है बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इससे देखिए -13/0 कन्वर्ट कर लिया डिवाइडेड बाई को अपॉन में। एक चीज ये याद रखिएगा, 0 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज अनडिफाइंड आएगा, यानी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक। यहाँ पे अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी आएगा, ठीक है। हमेशा ये इंफिनिटी का साइन बना दिया जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आएगा, इंफिनिटी। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस में दिया गया था तो माइनस इंफिनिटी भी आप लिख सकते हैं। इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, 0 से हमने 13 को डिवाइड किया, इंफिनिटी आया, लेकिन यहाँ पे -13 दिया गया तो हम यहाँ पे माइनस इंफिनिटी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, अगर यहाँ पे माइनस ना दिया जाए तो आप यहाँ माइनस भी नहीं लगाएंगे तो आपका इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत, यानी वो नंबर जिसको हम काउंट ना कर सके। जैसे आसमान में कितने तारे हैं, किसी भी बंदे से पूछ लो या किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लो, भैया आसमान में कितने तारे हैं, ठीक है, हाउ मैनी स्टार्स आर स्काई, तो वो नहीं बता पाएंगे, मतलब आसमान में कितने तारे नहीं। उसी प्रकार नंबर्स, कितने नंबर्स हैं, नंबर्स को काउंट नहीं किया जा सकता, नंबर्स बहुत हैं, ठीक। उसी प्रकार जब अनकाउंटेबल नंबर्स आपके पास हो तो उसे इंफिनिटी बोलते, यानी अनंत बोलते, जिसे हम गिन ना सके। तो यहाँ आपका आंसर इंफिनिटी है, यानी हिंदी में आप इसको अनंत भी कह सकते हैं। समझ में आ गया सभी बच्चा लोगों को? वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन कराते हैं। ओके, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, 2⁻³ की घात और आधार बताइए। घात का मतलब पावर और आधार का मतलब बेस, ठीक है। यानी 2 की होल पावर 3 दी गई, यानी कि यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, आपका बेस है। बेस आप ऐसे लिख सकते, बेस इक्वल टू 2, पावर इक्वल टू 3। ओके, अब हिंदी में लिखना है तो यहाँ बेस के प्लेस पे आप लिख सकते हैं आधार इक्वल टू 2, पावर इक्वल टू घात इक्वल टू 3। ओके, आप लोग को इतना समझ में आ गया? ठीक बेटा, इसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन में भी आपको बेस और पावर बतानी है, ठीक है, यानी घात और
आधार। ठीक है, आप सभी को बताना है। ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1.1 की होल पावर 9। तो अब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, बेस इक्वल टू 1.1 एंड पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना है -1 की होल पावर 96। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पे ध्यान दो। देखो, -1 की होल पावर, अगर कोई ऑड नंबर आएगा, कैसा ऑड नंबर, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज -1 आएगा। ओके, अगर यहाँ पे -1 की होल पावर इवन नंबर है, कैसा नंबर, इवन नंबर, ओके, तो आपका आंसर आएगा +1। ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और एक चीज है, 1 की चाहे जितनी भी पावर हो, 100 या 1000, उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। -72 की होल पावर 2 इंटू -5 की होल पावर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 1 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया, कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो इसका आंसर क्या है, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, 1 से किसी भी नंबर में मल्टीपल करते वही नंबर हमें मिलता है। जैसे 2 इंटू 1 क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते 1 का मल्टीपल इसमें से, सपोज कीजिए हमने इससे कर दिया -5 की होल पावर 2 से, तो क्या आएगा, यही आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -7 की होल पावर 2 इंटू -5 की होल पावर 2। ओके, इतना समझ में आ गया आप सब। अब देखिए, बेस यहाँ डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 इंटू -5 की होल पावर 2, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 7 इंटू 5 35, प्लस का 35 की होल पावर 2। ठीक, यहाँ पे 35 की होल पावर आप 2 लिख दीजिए। इतना आपको समझ में आया, ठीक है, इतना है। और 35 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, स्क्वायर। 35 इंटू 35 आप निकाल सकते हैं। इतना आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे नोट डाउन। ठीक है, 35 इंटू 30, 5 5 या 25 कैरी 2, यहाँ नोट डाउन। ठीक है, 3 5 या 15, 5 3 या 15, 15 15 कितना हो गया, ऐड कर दिया 30, और 30 में हमने 2 ऐड कर दिया 32, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, 32 का 2 यहाँ लिख दीजिए, और 3 आपका कैरी में चला गया, हासिल में, और ये आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया कितना, 3 इंटू 3 9, 9 में आपने 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया बेटा, 9 में 3 ऐड किया 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1 2 2 5, ठीक है, 35 का ये स्क्वायर निकाला, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इधर नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में नोट कर देता हूं बेटा। इसका आंसर हो गया 1 2 2 5, इतना नोट डाउन कर लें आप लोग। ओके, ठीक बेटा। क्वेश्चन अब हम किस प्रकार का देखेंगे, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, हिंदी में इसे गुणनखंड बोलते हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है 17 और दूसरा दिया गया 16। ओके, इन दोनों के आपको फैक्टर करने हैं। ओके बेटा, ठीक है, 60 है, 60। ओके, ठीक, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 17 का फैक्टर करते हैं। देखिए, फैक्टर वो नंबर है, जैसे आपको 17 दिया, 17 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, 17 को हम कंप्लीट 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से हम सभी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जिसका डिवाइडेशन 1 से होता है या खुद से होता है, यानी सेल्फ से होता है डिवाइड। ठीक है, वो आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है, तो 17 का डिवाइडेशन 1 एंड 17 होगा। ओके,
तो आपके फैक्टर्स यही हो जाएंगे, ठीक है, या गुणनखंड बोलना चाहें, ठीक है, समझ में आ गया। फैक्टर्स इक्वल टू 1,17। ओके, अब यहाँ पे 16 दिया गया। 16 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? बेटा आप 1 से तो कर ही सकते हैं ना, 1 से किया, लास्ट में 0 है यानी 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कर दिया। 2 के बाद किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 के बाद 4 से होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, ठीक। 4 के बाद 5 से होगा, 6 से भी होगा, 6 के बाद किससे होगा? 12 से होगा। 12 के बाद किससे होगा बेटा? सोचिए, 12 के बाद ये किसके टेबल में आता है? 12 के बाद सोचिए आप लोग किससे आएगा? ये 15 के टेबल में, ठीक है। 15 के बाद किसके टेबल में आएगा? 13 के टेबल में। 13 के बाद किसके टेबल में आएगा? 60 के टेबल में। इतना आप सभी को समझ में आया? यानी ये 2 पॉइंट सब फैक्टर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, कॉमन रहेंगे। क्या नंबर 1 से डिवाइड उसका होगा, ठीक है, किसी भी नंबर का 1 से डिवाइड होना ही है, और खुद के नंबर से उसका डिवाइड होना ही। तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए? ये 2 फैक्टर उसके हमेशा कॉमन रहेंगे। ये मान के चलिए किसी भी नंबर के फैक्टर निकालेंगे, चाहे वो आपका इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो या प्राइम नंबर हो, उसके 2 फैक्टर अवश्य निकलेंगे। उससे ज्यादा निकल सकते लेकिन 2 से कम कभी नहीं निकलेंगे, ठीक। इतना सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ओके, वो भी उन नंबरों की बात है, नेचुरल नंबर। ये मत कहते हैं सर जी 0 के फैक्टर निकालेंगे, 0 होल नंबर है ना, हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, ठीक बेटा। यहाँ पे हमने एक नंबर मिस किया है, ध्यान देते हैं, वो किससे जाएगा? यहाँ पे 10 से भी ये नंबर डिवाइड होगा। ओके, ठीक है बेटा, ठीक बेटा। आज के लिए आप सभी लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसके बाद मैं चैप्टर वाइज आप सबके बीच क्वेश्चन लाता रहूंगा। और आप लोग पर डे हमारे द्वारा दी गए वीडियो को यूट्यूब पे अवश्य देखें, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कोई भी वीडियो आपको देखना है, इसके प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको जरूरी यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या निवारण किया जाए। ओके, धन्यवाद।